फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम सत्यम बत्रा। मैं पंजाब नेशनल बैंक अमृतसर ब्रांच में राजा सांसी में एज अ सीनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्टेड हूँ। तो मेरी जॉइनिंग है अप्रैल 2021 की, 12 अप्रैल 2021। और मैंने फ़र्स्ट टाइम में सोच लिया था कि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अपना JIB CIB निकालना है। तो मैंने इसका फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया था अराउंड अक्टूबर 2021 में। तो उसमें मेरे मार्क्स थे अराउंड PPB में थे 53 और उसमें मेरे अकाउंट्स में थे 49 और एक में मेरे और 49 थे, जिसके कारण मेरा फ़र्स्ट अटैम्प्ट में जो क्लियर नहीं हो पाया। फिर मैंने कोई बात नहीं, मैंने क्योंकि फ़र्स्ट टाइम से मेरे को किसी ने कहा था कि अड्डा 24 से पढ़ना है, क्योंकि अड्डा 24 उस टाइम पे मतलब था तो फ्लरिशिंग था, बट मेरे को था कि अगर करना जैसे प्रवीण सर कहते हैं कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट सिंगल अटैम्प्ट, मेरे माइंड में यही था कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट सिंगल अटैम्प्ट में निकालना है। बट उस टाइम पे ये था कि थोड़े मेरे को नॉलेज, क्योंकि मेरी न्यू जॉइनिंग थी और मेरी सीट के अकॉर्डिंग भी मेरे को वो एक्चुअल में नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। बट फिर भी मैंने कोशिश करके मतलब फ़र्स्ट अटैम्प्ट में फ़र्स्ट एग्ज़ाम निकाला। फिर मैंने सेकंड अपना वो एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे आए थे लीगल में आए थे 59, मतलब लीगल में 59 आए थे, बट उसमें भी मेरा अकाउंट्स रह गया ड्यू टू आई थिंक 1 और 2 मार्क्स। फिर थर्ड अटैम्प्ट में जाके इन्होंने अड्डा वाला ने क्या किया, क्योंकि इन्होंने अपना सारा शेड्यूल ही शिफ्ट कर लिया, जिसमें इन्होंने कर लिया कि आपके अगर लीगल पेपर क्लियर है तो उसको आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने अपना 2 पेपर्स लेकर आए थे रिटेल के और उसमें लेकर आए थे इकनॉमिक्स के। तो उस समय मेरे को सिर्फ मेरे PPB का क्रेडिट मिल पाया और मेरे को मेरे अकाउंट्स का, क्योंकि मेरा अकाउंट्स नहीं क्लियर था उस समय, तो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं, मेरे को था कि पेपर देने तो हैं ही, इंक्रीमेंट तो मेरे को स्टेज पे मिलनी है। तो फिर थर्ड अटैम्प्ट में जाके मैंने अपना इकनॉमिक्स का पेपर दिया। इकनॉमिक्स में भी उस समय बहुत इन्होंने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था तो मेरे को थोड़ा सा उसमें था, बट इकनॉमिक्स में वो मेरा नहीं क्लियर हो पाया। बट उस अटैम्प्ट में मैंने अकाउंट्स निकाले जिसमें मेरे 69 थे, क्योंकि मेरे को था कि अगर क्योंकि हर बारी मेहनत उतनी ही, क्योंकि प्रियांशु मैम थे, प्रियांशु मैम ने अकाउंट्स इतना अच्छा पढ़ाया, प्रवीण सर थे, प्रवीण सर ने PPB इतना अच्छा कराया, लीगल निकिता मैम आपने, मतलब मेरे को ये था कि अब निकालने हैं। फिर फोर्थ अटैम्प्ट में जाके मेरे इकनॉमिक्स, सिर्फ इकनॉमिक्स ही रह गया था और इसमें ये था कि 5 अटैम्प्ट्स होते हैं। तो उसके बाद में जो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था, मेरे को लीगल का ना मेरे को क्रेडिट मिल पाया, ना मेरे को PPB का क्रेडिट, PPB का तो क्रेडिट मिल गया, अकाउंट्स मेरा ऑलरेडी क्लियर था। और लास्ट अटैम्प्ट में मेरे को था कि इकनॉमिक्स अगर मेरा रह गया तो फिर मेरे को स्टार्टिंग से सारे एग्ज़ाम्स दोबारा देने पड़ने, जिसमें मेरा PPB जिसमें 54 थे, मेरे अकाउंट जिसमें 69 थे, जिसमें मेरे लीगल जिसमें 63 थे। तो फिर इकनॉमिक्स में जैसे प्रियांशु मैम और सर आपने जैसे उस समय उसको रीड आपने करवाया, जैसे हाफ पोर्शन प्रियांशु मैम आपने पिक कर लिया था और हाफ पोर्शन प्रवीण सर आपने, जिसमें था कि मॉड्यूल A और B आई थिंक प्रियांशु मैम आपने पिक किया था और मॉड्यूल C और D प्रवीण सर आपने। जैसा जैसा आप क्लासेस कराते गए वैसा वैसा हमने स्टार्टिंग, मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली मैं अपनी इकनॉमिक्स की बुक भी लेकर आया हूँ, क्योंकि मेरे को था कि मैं अपनी बुक क्योंकि इतना अच्छा आपने कराया सर वो उस अटेम्प्ट में, क्योंकि वो आपको एक्चुअली पता क्या है, जब टीचर्स मेहनत कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्यों ना करें। टीचर्स ने जब उसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया कि चलो 50% सिलेबस हम कर लेते हैं, 50% आप कर लो, फिर स्टूडेंट्स क्यों पीछे हटे। तो टीचर्स ने जैसे जैसे मेहनत करी गई, फिर स्टूडेंट्स भी हमें था कि चलो निकालना है। तो उस अटैम्प्ट में मेरा 5th अटैम्प्ट था और उस 5th अटैम्प्ट में मेरे इकनॉमिक्स में मेरे को याद है मेरे 69 थे और वो मेरा अटैम्प्ट लास्ट वाला अटैम्प्ट था, जिसमें कि मतलब 8 अक्टूबर को मेरा मतलब JIB जो मैंने स्टार्ट किया था कहाँ पे 6 अक्टूबर 2021 में स्टार्ट करके 8 अक्टूबर 2023 में जाके मेरा JIB क्लियर हुआ, जिसके कारण मेरे को आज के दिन में अराउंड 1700-1800 एज मतलब अदर देन माई कोलीग्स मेरे को उसकी एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिल रही है। तो उसका मेरे को ये है कि अब उसके बाद मैंने अभी CIB भी, थैंक यू, मैंने उसके बाद में सोचा कि CIB भी देना। CIB मैंने क्योंकि एक्चुअली पता क्या है, मेरी वो सीट नहीं है एक्चुअली, मेन मैट्रिक ये भी चीज़ करती है कि आप वो बैंकिंग में क्या सीट वो कर रहे हैं। बट मेरे को था कि मैंने अपना पेपर निकालना है, सारी बुक्स कर ली, स्ट्रेटजीज जैसे प्रवीण सर आपने बनाई थी, प्रियांशु मैम आपने, निकिता मैम आपने, सुप्रभा मैम आपने तो HRM में बहुत ही अच्छा करवा दिया। मेरे जो लास्ट में मैंने अपना मतलब ये मैंने सोचा था कि CIB निकालना ही निकालना है। तो इस बारी मैंने ये पॉइंट हुआ कि अकाउंट्स में
नहीं, मेरे को याद है कि मेरे जो इस बारी के रिजल्ट्स हैं ना CIB के रिजल्ट्स में मेरे HRM में 69 है, ABFM में 58 है और BRBL में मेरे 63 हैं। बट इसमें एक मेरा पॉइंट रह गया कि मेरे जो ABM है उसमें मेरे 44 आ गए हैं, जिसके कारण मेरे मार्क्स तो 290 टच कर गए, बट जो एक मार्क्स का वो ABM में मेरे 44 आए हैं, उसके कारण मेरा इस बारी CIB रह गया और मेरा BFM में भी 49 है। तो 2 पेपर्स मेरे इस बारी में 2 पेपर्स रह गए हैं, 3 पेपर मेरे क्लियर हैं। बट अगर वो भी हो जाते तो आज के दिन में मैं 4500 से 5000 मेरे सैलरी में इंक्रीमेंट आ जाता। बट बिकॉज ऑफ अड्डा मैंने तो सीधी बात है स्टार्टिंग से ही महापैक परचेज़ किया हुआ था। मेरे को था कि परचेज़ ही महापैक, क्योंकि ये है कि हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके टेस्ट सीरीज द बेस्ट, एक भी आपका मॉक टेस्ट नहीं छोड़ा। बट ये पॉइंट रही कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा सा नर्वस हो गया, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में सारे निकालने एग्ज़ाम्स, प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी, बट वहाँ पे आके मेरे को थोड़ा सा कंट्रोल किया। आपकी मैराथन्स द बेस्ट, जिसमें आपने ऐसा है कि सारा क्रस्ट ही निकाल के रख लेते हो कि चलो अगर बच्चा पढ़ रहा है तो, क्योंकि देखो सीधी बात है, हमारा इतना हेक्टिक शेड्यूल है, हम बैंक से आकर हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म मिल रहा है अड्डा पे, हम क्यों ना अपना एक्सप्लोर करें। मेरे को था कि मैंने पहले ब्रांच में कहते थे कि रुक जाओ ये, मैं कहा सर देखो काम जितना मर्जी हो, 5:10 के बाद मैं ब्रांच में नहीं दिखूंगा और मैं ऐसा है कि गुड इवनिंग करके निकल जाऊंगा, आप देखते रह जाओगे कि सत्यम गया कहाँ पे। मैं कोई बात नहीं, जिसको आपने रिपोर्ट करना है कर लो, मेरी ब्रांच में इतनी थी, अगर मैं सुबह भी थोड़ा सा जा रहा हूँ तो मेरे को वो एडजस्टमेंट कर देते थे। उनको पता है कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा इससे हमें सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मेरे को ये एक इंसिडेंट मेरा याद आ रहा है, मेरे एक ऑफिसर मैम है अनुराधा मैम, मेरी ब्रांच में आके जैसे वो कोई लोन की फ़ाइल उन्होंने मंगवाई, उन्होंने कहा कि चलो लोन की फ़ाइल देखो। तो प्रियांश मैम जैसे आपने करवाया ना कि EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं उनको फ़ाइल नहीं पहले देता था, मैं पहले फ़ाइल को खोल के उसमें, क्योंकि फ़ाइल पे तो लिखा ही होता है बाहर सारा कुछ, इतना इंटरेस्ट है, मैं पहले उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसकी EMI बना के मैं मैम को पूछता था, मैम इसकी EMI ये जैसे 7 लाख का लोन है, इसकी 8% EMI है, 7 साल के लिए चले, इसकी 12,000 बन रही है। अच्छा मैम मेरी तरफ ऐसे देखते थे, 12,000 इसने कैसे, तो मेरे को फिर आप जैसे आपने विद इन 5 to 6 सेकंड्स आपने EMI कैलकुलेट कराना, मैं क्या फिर मैम कहते हाँ ये इतनी को बन रही है 11,900, मैं कहा चलो ठीक है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है मेरी बैंक में ही। तो मेरे ये है कि मैंने, क्योंकि अगर मैं जैसे ATM में भी जा रहा हूँ तो उनके साथ में बैठे बैठे मैंने अपने लेक्चर्स लगा लिए, अगर कोई कोर्ट अटेंडेंस आ रही है तो वहाँ पे बैठ के अपने मैराथन्स, क्योंकि मेरे को था कि अगर वहाँ पे हम अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं ब्रांच में तो क्यों ना करें, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हमने ये है कि टाइम हमें पता घर पे आ गए तो फिर तो वो अपना हेक्टिक शेड्यूल रहना ही है। बट मैंने एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ था कि मैंने वहाँ पे अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है। लाइब्रेरी में मैंने आराम से 5:15 5:30 तक आके बैठ जाना, 5:30 तक आके वहाँ पे बैठ के अपने लेक्चर्स लगाने, क्योंकि सबसे टास्क था कि सिलेबस कंप्लीट करना। CIB का सिलेबस आज के दिन में इतना मतलब उन्होंने वास्ट कर दिया हुआ है, और दूसरी बात डिफ़िकल्ट, तो दोनों को मैनेज। अच्छा मैंने अगर ABM कंप्लीट कर लिया तो वो कंप्लीट करके अगर ABFM पे आ रहा हूँ तो ABM भूल जाएगा, अगर ABFM में आए हैं तो आगे HRM में जा रहे हैं तो पीछे वाला ABFM भूल रहा है, HRM में आ रहे हैं BRBL जा रहे हैं तो BRBL में जो पीछे 3 पड़े हैं वो चले गए, क्योंकि उनको सभी को लेकर चलना। एक तो ये होता है कि जैसे आपने मैम कोई लेक्चर में कराया कि आफ्टर 4 to 5 days या 6 days आप उसकी रिवीजन ले लेते हैं, तो मैम वो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम खुद नहीं मैम रिवाइज़ कर सकते, हमें कि बस पढ़ लो, सिलेबस जितना आपने करवा दिया हम उसके अकॉर्डिंग चल लेंगे आपने जैसा कराया। बट ये है कि जैसे मैम प्रियांश मैम आपकी मतलब होल अड्डा टीम की मेरे को एक वो रहेगी कि हमें अपनी छुट्टी का नहीं पता होता, सारी फैसिलिटी को हमारी छुट्टी का पता होता कि अगर छुट्टी नहीं है ना हमें सेकेंड डे कहेंगे अच्छा हमें होता है कि चलो क्लास कल संडे आराम से अपना पिछला रिवाइज करेंगे। नो, उस दिन अड्डा की फैसिलिटी से ये वर्ड आता है अच्छा कल तो आपका ऑफ है, कल मैं क्लास लगा रही हूँ। ये अड्डा वालों की एक वो रही, क्योंकि देखो मैम अगर हमारी छुट्टी है तो डेफिनेटली आपकी भी वो हॉलीडे है, आप वो चीज़ें सेक्रीफाइस करके आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं कि फिर हम क्यों पीछे हटे मैम, क्योंकि आपकी भी फैमिली है ऐसे ही हमारी भी फैमिली है। बट ये कि अगर आप अपनी फैमिली को अपनी हॉलीडेज़ को करके आप आ गए तो फिर मैम हम तो फिर क्या कर सकते मैम। तो फिर वो हमारा एक मोटिवेशन था कि आपने करवाया कि चलो आपके। अच्छा
मैम आप जैसे सर भी आप कहते हैं कल तो आपका ऑफ होगा ना, मैं कहा अच्छा ये कल है क्या, फिर देखा कल तो 4 सैटरडे, अच्छा छुट्टी है, बट अड्डा में क्लास चल रही तो फिर हम कैसे ऑफ ले सकते सर। तो फिर उस छुट्टी वाले दिन हमने आराम से उसको एज अ वर्क लेना कि अगर हमें छुट्टी मिली है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर जिस दिन हमें हॉलीडे मिली है उस दिन को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम अपने शेड्यूल के साथ में 4 to 5 आवर्स निकालना, मतलब ये है कि बहुत बहुत ही टीडियस टास्क है। बट छुट्टी वाले दिन एक एक सेकंड की सर कीमत है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन ये है कि अपना टाइम को सिर्फ अगले 6 से 7 महीने लगा लो। अच्छा 6 से 7 महीने के बाद क्या मिलेगा, आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। इंक्रीमेंट से क्या मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और क्या फिर फ़र्क है, 6 से 7 महीने अपनी मेहनत लगा लो। यही मेरी मोटिवेशन थी कि चलो एक फ़र्स्ट अटैम्प्ट में, बट ये है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में वो प्रेशर आ गया, वो नर्वसनेस आ गई, वो क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट निकालना था, क्योंकि ये सोचा था कि इंक्रीमेंट लेकर रहनी है। अच्छा ये है कि फिर थोड़ा सा अपना प्रेशर भी रह गया, वो प्रेशर के कारण वो 1 नंबर का जो वो मैम है ना, तो मेरे को था, मेरे पापा भी एक्चुअली बैंकर हैं, तो मेरे को वो सपोर्ट घर से भी मिल रहा है। फर्स्ट अटैम्प्ट से ही मेरे पापा पोस्टेड है पंजाब एंड सिंध बैंक में एज अ स्केल 2, तो वो DSA डिपार्टमेंट, तो उनका मेरे को मतलब घर पे यही रहता है कि हमारी बातें भी यही होती है कि अच्छा ये बैंक में क्या है, तेरे इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, ये है, तो वो फिर घर वाला माहौल भी वैसा ही है। बट ये है कि अगर पापा मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अड्डा वाले सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे सराउंडिंग्स वैसे के हैं, तो फिर तो मैम फिर हम निकाल ही सकते हैं पेपर। मच थैंक्स है अड्डा को, मच थैंक्स है हमारी मतलब आपकी डेडिकेशन को, कि आपके कारण ही हम यहाँ पे पहुँचे। क्योंकि मैम देखो जॉब के साथ में पढ़ना एक वो शिफ्ट ज़रूरी है, एक वो जॉब में कभी किसी कस्टमर से लड़ाई होगी, कभी किसी ब्रांच इंचार्ज ने कुछ कह दिया या स्टाफ में कुछ, बट वो जब आप 5 सवा 5 निकल रहे हो, वो एक हर एक के माइंड में, आई कैन डेफिनेटली से कि हर एक के माइंड में आता चलो यार आज नहीं पढ़ना। बट वो आप जो शिफ्ट लेकर आते हो बिकॉज ऑफ अड्डा, क्योंकि हमें नोटिफिकेशन आया था योर क्लास इज शेड्यूल्ड एट 9 AM, या आपकी मैराथन क्लास है या आपकी रिवीजन क्लास है, तो मैम फिर अगर अड्डा हमें सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि हमने तो यही कर लिया था कि जैसा जैसा कराई जा रहे हो वैसा वैसा हमने करी जाना है। हमें तो कुछ भी, हमें तो इस फील्ड की नॉलेज हमने आपसे लेनी है। बट अगर आपकी स्ट्रेटजीज वर्क कर रही हैं, क्योंकि आपके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, पिछले वाले जो भी रिज़ल्ट्स गए, तो हमें ये था कि चलो इनके अकॉर्डिंग चल के थोड़ा सा अपनी पेपर क्लियर करो। बट ये है कि आज के दिन में मैम जो भी इंक्रीमेंट ले रहे हैं वो बिकॉज ऑफ अड्डा ही है। और जो आगे मेरा एक नंबर, मेरे पापा का भी 10 मिनट पहले मैसेज भी आया, मैम इनको पूछो कि 1 मार्क्स अगर दिलवा दो तो इंक्रीमेंट भी तो तो मेरे को ये था कि बाबा ये थोड़ा कराएगा, तो मेरे को पता है कोई गल नहीं, क्योंकि मैं मेरे एक्चुअल में ओवरऑल 292 बन रहे हैं, क्योंकि 250 चाहिए होते हैं, बट वो 65, 68, 69, बट वो बिकॉज ऑफ 44 या 1 वो मेरा थोड़ा सा होगा। कोई बात नहीं मैम, 24 को और 1 को मेरा पेपर है, वो निकाल के फिर दोबारा आ जाएंगे। थैंक यू सर।